हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए है जो सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी करना चाहते हैं। चाहे आप न्यू बिगनर हैं, चाहे आपका लास्ट सीटेट कुछ पर्टिकुलर मार्क्स से रह गया हो, बट ये वीडियो आप दोनों के लिए ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। मैं क्लासेस शुरू करने वाली थी, बट मैं सोची पहले एक बार सिलेबस डिस्कस कर देती हूँ ताकि आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना रहे। सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन की बात करूं तो नोटिफिकेशन आपको सितंबर में देखने को मिल जाएगा। एग्ज़ाम की बात करूं तो एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होगा। तो यानी कि मोटी मोटा आपके पास 3 महीना 3.5 महीना बचता है पूरी प्रिपरेशन करने के लिए। यदि आप पेपर 1 देते हैं तो आप 1 to 5th के टीचर होते हैं। यदि आप पेपर 2 देते हैं तो 6 to 8th के। इनके सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस आपका 2011 से अभी तक चेंज नहीं हुआ है। बस क्या हुआ है, थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है, इंक्रीज हो गया है लेवल इनका। कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं बट सिलेबस वही है। जैसे 2020 से पहले एजर्सन और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, जुलाई में हुआ या जनवरी में हुआ या अगस्त में हुआ, ये पेपर आप उठा के देखिए। यहाँ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर में 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं एजर्सन और रीजनिंग से। वे जो एजर्सन रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वे कहीं अलग से बाहर से नहीं होते हैं। जो आपके टॉपिक होते हैं उन्हीं से रिलेटेड होते हैं, बट क्या होते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं। सीडीपी में आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो भी 30 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो फिक्स अपने चैप्टर से ही पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी पूछ लिया जाता है। 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, हार्वर्ड गार्डनर, ये 4 ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जहां से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे कोई भी पेपर, किसी भी ईयर का आप पेपर उठा करके देख सकते हैं। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन हुआ, समावेशी शिक्षा हुई, प्रगतिशील शिक्षा हुई, बाल केंद्रित शिक्षा, मतलब कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहां से क्वेश्चन आने 100% फिक्स हैं। इस बार भी पेपर को मैंने एनालिसिस किया, देखा। जब हम लोगों ने एग्जाम दिया था तभी भी ये क्वेश्चन आते थे और आज भी आते हैं, बट क्या हुआ, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हुआ है। फिर सेम चीजें ईबीएस में है। ईबीएस में क्या है, 15 नंबर के कंटेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 नंबर की पेडागॉजी पूछी जाती है। पेडागॉजी आपको कैसे समझनी है, किस तरह से समझनी है, ये भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। बस क्या है, आपको अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा सा हाई करना होगा, थोड़ा सा अप करना होगा, क्योंकि सिलेबस वही रहता है बट लेवल बढ़ रहा है। सेम चीज़ें मैथ में ही है। 15 नंबर कंटेंट के, 15 नंबर की पेडागॉजी। यहाँ पे भी 30 नंबर पूछा जाता है। मैथ जो होती है इजी होती है अदर एग्जाम के कंपेयर में, क्योंकि 15 नंबर की पेडागॉजी पूछ ली जाती है। और जो 15 नंबर के कंटेंट होते हैं ना, वो भी कुछ हार्ड नहीं होता है, क्योंकि हम लोग साइंस मैथ ग्राउंड से नहीं थे, फिर भी हम लोगों ने अच्छा मार्क्स लाया था, तो आप भी ला सकते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट यदि आप हिंदी लेते हैं तो आपको सेकेंड लैंग्वेज क्या लेनी रहती है, या तो संस्कृत या फिर इंग्लिश। इन दोनों में से ही एक लैंग्वेज आपको चूज करनी रहती है। यहाँ 15 नंबर के पेडागॉजी रहेगी, 15 नंबर के पैसेज रहते हैं, गद्यांश और काव्यांश। जो गद्यांश काव्यांश होते हैं उनके आंसर वहीं नीचे दिए रहते हैं। वहाँ पे 2 या 3 मार्क्स के या 1 या 2 मार्क्स के ग्रामर पूछे जाते हैं, बट उनके लिए आपको अलग से कोई ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। बेसिक ग्रामर जो आपने पढ़ा है बस उन्हीं से ही रिलेटेड रहता है, तो इसके लिए कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं बेसिक ग्रामर करके वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप देख लेंगे उतना भी, तो भी आप अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं ग्रामर वाला पोर्शन। फिर से चीज़ें लैंग्वेज में भी रहेगी, सेकेंड लैंग्वेज में भी। यहाँ भी क्या रहता है, 15 नंबर के सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंस रहती है। यदि संस्कृत लिया तो क्वेश्चन संस्कृत में रहेंगे, इंग्लिश लिया तो इंग्लिश में रहेंगे, बट चीज़ें सेम ही रहेगी। 15 नंबर की पेडागॉजी, 15 नंबर के पोएट्री और प्रोज पूछे जाएंगे। ये था आपके पेपर 1 का सिलेबस। 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको क्या होता है, एक क्वेश्चंस पे आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। आप इत्मीनान से आराम से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आराम से ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं।
फिर पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 में भी सेम चीज होती है। 150 क्वेश्चन होते हैं आपके, एक क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलते हैं। यहाँ पे भी 30 नंबर की CDP पूछी जाती है, 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लैंग्वेज के भी 30 क्वेश्चन रहेंगे, सेम वही चीज रहेगा, 15 नंबर पैसेज के और 15 नंबर क्या रहते हैं, पेडागॉजी के। सेम चीज यहाँ भी रहती है, 15 नंबर के पैसेज, 15 नंबर की पेडागॉजी। बट यदि आपने BA किया है तो आप SST लेते हैं, यानी कि सोशल साइंस लेते हैं। सोशल साइंस आपका 40 नंबर का रहेगा और 20 नंबर की क्या रहती है, पेडागॉजी। यहाँ पे 60 नंबर आपके यहाँ हो जाते हैं। बट यदि आपने BSc किया है तो आप साइंस और मैथ चूज करते हैं। साइंस मैथ जब आप चूज करते हैं, यहाँ 20 नंबर की साइंस पूछी जाएगी प्लस 20 नंबर की मैथ और 20 नंबर की क्या हो जाती है, पेडागॉजी। ये 60 नंबर आपके हो जाते हैं। बट आप SST लेते हैं तो क्या रहता है, 40 नंबर का वही रहता है, 20 नंबर की पेडागॉजी। ये आपके पेपर 2 का सिलेबस था और ये आपके पेपर 1 का। CDP की क्लासेस मैं अपने इसी चैनल पे शुरू करने वाली हूँ। 15 अगस्त से ही क्लासेस मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगी। उससे पहले 1 या 2 क्लासेस लूंगी जिसमें आपको पूरा एनालिसिस करके पेपर दिखा दूंगी कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद जो क्लासेस रहेंगी वो सिर्फ क्लासेस होंगी। 15 अगस्त को पहली क्लास शुरू करूंगी, उसके बाद से क्लासेस करना शुरू कर दूंगी। जो CDP की क्लासेस होगी मेरी, वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर के लिए यूजफुल होगी। कुछ क्लासेस मैं EVS की भी अपलोड करूंगी, बट पहले हम CDP का पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद EVS की क्लासेस शुरू करेंगे। तो यदि आप नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे जो भी क्लासेस कराएंगे वो आपके पेपर के लिए यूजफुल होती है। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।